हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था जो वर्ग 10 का मैथ जो चल रहा है, हम लोग का चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी। कौन चैप्टर चल रहा है बाबू? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कौन सा चैप्टर चल रहा है हम लोग का बाबू? समांतर श्रेणी। कौन चल रहा है चैप्टर? समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 का 5.1 का सभी सवाल कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का जो भी सवाल है 5.2 में 5.2 में जो सवाल है एपी का एनवा पद। एपी का क्या है बाबू? एपी का इसे मूल है एनवा पद का है। एनवा पद का होता है टीएन। टीएन बड़ा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू का होता है बबुआ? डी होता है। क्या होता है? एपी का एनवा पद ए प्लस, जहाँ ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर क्या हो जाएगा? सार्वंतर। ठीक है, और ध्यान देंगे बाबू, एक और पॉइंट लिख लेंगे। यदि एपी का प्रथम पद ए, एपी का प्रथम पद ए, ठीक है, तथा सार्वंतर डी हो तो एपी बराबर होता है क्या? पहला पद ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, चौथा होता है ए प्लस 3d, चौथा पांचवा होता है ए प्लस 4d डॉट 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 ए प्लस एन डी तक, यानी कि अंतिम पद तक। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। चलिए सवाल पर हम देखा जाए। इस पे सवाल जो का सवाल हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित एक प्रत्येक एपी में पूछे गए पद को ज्ञात करें। सवाल नंबर एक नंबर देखिए क्या कर रहा है बाबू। 1 है, 6 है, फिर 11 है, फिर 16 है। कितना ज्ञात करने का रहा है? T61। क्या ज्ञात करने का रहा है? T61। तो यहाँ ए बराबर हो गया कौन सी? ए बराबर 1 और डी बराबर 6 माइनस 1, तो कितना आ गया? 5। इसलिए क्या निकालना है? T61 बराबर T61 तो हो जाएगा एपी। टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान क्या है? ए का मान हो गया हम लोग का 1 प्लस एन का मान हो गया 61 माइनस 1 और डी का मान क्या हो गया? 5, यानी 1 प्लस 60 गुने 5, यानी कि 1 प्लस 300 बराबर 301, यानी कि 61वां पद कितना हो गया हम लोग का एपी का? कितना हो गया बाबू? 301। कितना हो गया? 301। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए। 2 नंबर कह रहा है क्या? ए बराबर 3 और डी बराबर 2, तो कह रहा है टीएन बराबर क्या होगा? और फिर कह रहा है क्या? T10 का होगा। टीएन और T10 पूछ रहा है, तो चलिए देखिए टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए का मान 3, एन का मान पता नहीं है, डी का मान क्या है? 2, तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये घटेगा तो कितना? 1 प्लस 2n आएगा, 2n आएगा। अब T10 बराबर हो जाएगा ए का मान 3 प्लस 10 माइनस 1 और डी का मान क्या है? 2। 3 प्लस 10 में से किया 9 गुने 2, और 2 18 3 21 का आया 21 का आया 21। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। चलिए देखिए आगे। तीन नंबर देखिए, 3 नंबर, एक का 3 नंबर, -3 माइनस 1/2, फिर 2 है और पूछ रहे का T11 पद। कौन नंबर पद? 11 नंबर पद। T11 पद पूछ रहा है, तो यहाँ ए बराबर -3, डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो दूसरा पद क्या है? 1/2 माइनस में माइनस 3, माइनस 1/2 प्लस 3, लघुत्तम आया 2 माइनस 1 प्लस 3 उनके 6, देखिए 5 बटा का आया, डी का मान 2 आया, 5 बटा का आया, डी का मान 2 आया।
तो क्या पूछ रहा है T11, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, a के बाद Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो चलिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, a का मान हो गया -3 प्लस n का मान 11 माइनस 1 गुने 5/2 -3 प्लस 10 गुने 5/2। अब देखिए बाबू ये कटेगा, क्या करेगा बाबू कटेगा, तो 2 पचे का होता है बाबू राजा 10 होता है ना, 2 पचे 10 कट गया, 2 पचे 10, तो ये हो गया -3 और प्लस 5 25, 25 में से 3 गया 22, 25 में से 3 गया क्या आया 22। ठीक है, 3 नंबर देखिए, 3 बार 4 नंबर, 4 नंबर सवाल कह रहा है a बराबर 11 और d बराबर -5, पूछ रहा है Tn और फिर T25, Tn पूछ रहा है T25 पूछ रहा है, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, a का मान 21, n का मान पता नहीं -1, d का मान -5, तो 21 माइनस 5n और प्लस का 5, 21 में से 5 गया कितना बचा 16, 5 21 बच गया हम लोग का 16 माइनस 5n, 16 माइनस 5n। ठीक है, एक ही आंसर आ गया। दूसरा का पूछ रहा है क्या T25, T25 तो हो जाएगा a प्लस वही a प्लस n डी, तो a का मान हो गया हम लोग का 21 प्लस 25 माइनस 1, डी का मान क्या हो गया माइनस का 5, 21 प्लस 24 गुने -5, 21 माइनस 120 घटाइए कितना आएगा 99, कितना आ गया माइनस का 99, कितना आ गया माइनस का 99। ठीक है, अगला सवाल देखिए 2 नंबर, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है AP 10 5 0 -5 -10 डॉट 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 10वां पर T10 ज्ञात करें, कौन पद 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करना पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो बाबू देख लो T1 T2 T3 T4 T5। ठीक है, तो यहाँ a बराबर क्या है 10 और d बराबर होगा 5 माइनस 10 यानी कितना माइनस का 5, क्या होगा माइनस का 5, क्या होगा माइनस का 5, इसलिए T10 बराबर a का मान 10 प्लस 10 माइनस 1 गुने -5 यानी कि 10 प्लस 9 गुने -5, तो 9 5 45, 10 माइनस 45 कितना आया -35, कितना आ गया माइनस का 35। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, 4 कह रहा है कि AP 2 नंबर तो हुआ, 3 नंबर देखिए, सवाल नंबर 3 AP 13/5 7/5 1/5 -1 डॉट 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 कौन पद 10वां पद पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ a बराबर 13/5 और d बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो 7 13 में से 7 गया 7 6 13/5 भी माइनस में क्या होगा -6/5, इसलिए T10 बराबर तो a प्लस n माइनस 1 इंटू a का मान 13/5 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुने -6/5, 13/5 प्लस 9 गुने -6/5। ठीक है, तो 13/5 9 छक 54/5, लघुत्तम आ गया 5, 13 माइनस 54 कितना आएगा 4 1 4 41 माइनस 41/5 आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। यहाँ बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है बाबू, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 4 नंबर कह रहा है AP 2
5, 8, 11 डॉट डॉट के 20वें और 25वें पद का जो ज्ञात करें। 20वां और प्लस का ज्ञात करना है 25वां वाट कुछ रखा होगा। तो यहाँ ए बराबर 2 और डी बराबर 5 माइनस 2 बराबर कितना 3, इसलिए टी 20 बराबर टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 प्लस 20 माइनस 1 गुने 3, 2 प्लस 19 गुने 3 यानी 2 प्लस 57 2 59 कितना आ गया 59। अब भाई जी अब क्या निकालेंगे टी 25 तो वही ए प्लस ए का मान हो गया 2, अब प्लस हो जाएगा 25 माइनस 1 गुने 3, 2 प्लस 24 गुने 3, 2 प्लस 72, 72 2 74, इसलिए इसका जोड़ हो जाएगा टी 20 प्लस टी 25 तो 59 प्लस 74, 59 74 जोड़ दीजिए तो यहाँ 9 4 13 7 5 12 1 13 133। ठीक है 5 नंबर का ए निम्नलिखित पदों में एपी की संख्या बताए। 6 फिर 3 है फिर 0 है फिर -3 है डॉट 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 माइनस का 36 है। माइनस है क्या है 36 है। यहाँ बीच में यानी 6 से लेकर अंतिम पद 36 है। एक बीच में टोटल कितना पद है यही बताना है। तो यहाँ ए बराबर क्या होगा 6 और ए बराबर 6 और डी बराबर 3 माइनस 6 बराबर माइनस का 3 और टी एन बराबर क्या है -36। चूंकि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना दिया है -36, ए का मान कितना है 6, एन का मान नहीं पता है, डी का मान -3। या -36 -6 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, 36 चौक 42 -42 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, 24 14 तिया का होता है 42, 14 तिया 42 तो यहाँ n बराबर हो जाएगा -14 प्लस 1 यानी कि माइनस का 13। कितना होगा चलिए इसको हम आगे और कर रहे हैं। ठीक है इसके बाद हम इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर मैं अब 5 नंबर आपसे बताऊंगा। ठीक है नीचे जगह नहीं है इसलिए। ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखेंगे हम 5 का सवाल नंबर 5 में 5 नंबर देखिए 5 का एपी में पदों की संख्या बताना है। 6 है 3 है 0 है फिर माइनस का 3 है डॉट 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 है माइनस का 36 है। तो यहाँ पे ए बराबर हो गया 6 और डी बराबर होगा 3 माइनस 6 माइनस का 3 और अंतिम पद टी एन कितना दिया है माइनस का 36। ठीक है चूंकि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू कितना दिया है 36 माइनस में और ए का वैल्यू कितना है 6 है, एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है -3 -36 6 प्लस माइनस होता है माइनस में गुना करना -3 है रहेगा और माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -36 बराबर 9 माइनस 3 है -36 और प्लस हो जाएगा -9 माइनस का 3 है। ठीक है 36 9 45 माइनस में माइनस का 3 है इसलिए n बराबर -45 बटा -3 माइनस से माइनस काट दिए 15 दिए गए 45 n का मान क्या आ गया n बराबर कितना आ गया 15 यानी कि पदों के टोटल 6 से लेकर 36 तक जो -36 है हमें टोटल पद कितना है बाबू माइनस टोटल पदों की संख्या कितना है 15 है। इसका 2 नंबर देखिए 5 का 2 नंबर 5 बटा 6 कोमा 1 फिर 1 पूर्णांक 1 बटा 6 फिर डॉट 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 3 पूर्णांक 1 बटा 3 दिया है। ठीक है बाबू तो यहाँ पे यहाँ ए बराबर 5 बटा 6 डी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5 बटा 6 अर्थात लघुत्तम 6 6 माइनस 5 यानी कितना हो गया 1 बटा 6। ठीक है और टी एन बराबर अंतिम पद कितना दिया है 3 पूर्णांक 1 बटा 3 यानी 3 3 10 बटा 3 10 बटा
3। चूंकि टी एन बड़ा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है टी एन का वैल्यू कितना दिया है 10/3, ए का वैल्यू 5/6, ए का वैल्यू 5/6, ए का वैल्यू क्या आएगा बाबू 5/6 प्लस एन का वैल्यू तो पता नहीं है -1, डी का लेकिन वैल्यू कितना है 1/6, डी का वैल्यू कितना है 1/6, देखिए 10/3 बराबर 5/6 प्लस हो जाएगा 1/6n माइनस 1/6। अभी घटा लेंगे तो 10/3 ये माइनस है वो भी प्लस है, तो 5 में से 6 गया एक में 5 में से गया 4/6 प्लस 1/6n। ठीक है, इस भाई जी के ऊपर बोला 10/3 माइनस 4/6 1/6n। ठीक है, लघुत्तम आ गया 6, 3 दूना 6 10 दूना के 20 माइनस 4 बराबर 1/6n। ठीक है, तो 20 में से 4 गया कितना बचा 16/6 बराबर 1/6 में 6 से 6 काट दीजिए, n बराबर कितना आ गया n बराबर 16, n बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, n का मान कितना आ गया 16। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मेरे ख्याल से तुम फिर से समझ लीजिए, फिर से इसको टी एन बराबर कितना है वो होता है वो सवाल में ए प्लस एन माइनस टी एन का वैल्यू अंतिम पद कितना दिया 10/3 दिया 10/3 भर दिए, ए का वैल्यू 5/6 बढ़े, एन का वैल्यू पता नहीं कितना पद है नहीं यही ज्ञात करना है 1/6, डी का वैल्यू है अब अगर गुना किए हैं तो 6 में आएगा 1/6 है 1/-6, अब 5/6 में से 1/6 गया तो कितना बचा 5 में से गया 4। ठीक है, अब इसको इस पर बोले हैं तो लघुत्तम नहीं तो 6 है, 3 दूना 6 10 दूना के 20, 6 कम 6 4 कम 4, 20 में से 4 गया कितना बचा 16, 16/6। और हम इसको ना घटाना चाह रहे हैं यहाँ बटा 6 लिखिए, यहाँ बटा 6 लिखिए और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 × 6 बराबर 6n या 6n बराबर n बराबर 16 × 6/6 काट दिए तो n बराबर कितना आया 16, यानी कि हमें पदों की संख्या 5/6 डॉट डॉट का मतलब 1/1 गुणा 3 × 1/3 के बीच में पदों की संख्या कितनी है बाबू 16। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए आगे सवाल नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि एपी 3 7 11 399 डॉट डॉट की पदों की संख्या अंतिम से 20वां पद भी ज्ञात कीजिए। पहले पदों की संख्या ज्ञात की जाए। एपी 3 7 11 डॉट 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 399 दिया है। ठीक है, पहले ये देखा जाए 300 कितना दिया है 99 दिया है और अंत से कह रहा है ना, देखिए यहाँ ए बराबर 3 और डी बराबर हो जाएगा 7 - 3 यानी कितना 4 और टी एन बराबर अंतिम पद कितना दिया 399। चूंकि टी एन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, यहाँ टी एन का वैल्यू 399, ए का वैल्यू 3 और प्लस एन का वैल्यू पता नहीं -1 और डी का वैल्यू 4, तो 399 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 4 या 396 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अच्छा ये बताइए बाबू, चलिए 4 से कटा दीजिए, 4 9 4 4 9 36 4 9 36 कितना आया 99 या n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 99 या n बराबर 99 प्लस 1 कितना आ गया 100, कितना आ गया बाबू 100 आ गया, कितना आ गया 100। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। फिर सवाल में कह रहा है अंत से 20वां पद ज्ञात करें। अंत से क्या कह रहा है ज्ञात करके 20वां पद ज्ञात करके, तो याद रहेंगे बाबू जब भी अंत से कहेगा, जब प्रश्न में अंत से कब भरा सवाल हम लोग को अंत से 20वां पद, अंत से कोई भी पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो अंतिम पद प्रथम पद होगा और सार्व अंतर
ऋणात्मक होगा। सार्वभौम तो कौची में होगा, वो माइनस में होगा। तो इसलिए यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा, अंतिम पद का था वो हम लोग का 399, और डी हो जाएगा कितना, -4। काहे -4 होगा वो, क्योंकि हमको 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकाला है बाबू, काहे हुआ ऐसा, इसलिए टी 20 बराबर क्या निकालेंगे, इसका अंत से 20वां पद ज्ञात करना, तो अंत से 20वां पद निकालें, तो ये प्लस ए का मान 99 और प्लस एन का मान हो गया 20 - 1 गुने -4, 399 प्लस 19 गुने -4, 399 माइनस 19 चौक 76, कितना आया 76, घटा दीजिए, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2 और 323, कितना आ गया हम लोग का 323। ठीक है, मेरे ख्याल से यही बात याद रखना है यहाँ पे, जब भी प्रश्न में कहेगा अंत से कोई पद ज्ञात करने कहा जाएगा तो अंतिम पद क्या होगा, प्रथम पद होगा, सार्वभौम कौची हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस बहुत आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की है यहाँ पर, घबराने वाला कुछ नहीं है इसमें। छठा हो गया, सातवां देखा जाएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बाबू आगे देखिए, 7 नंबर कह रहा है क्या, ब्लैक से लिखा जाए ना बाबू, कह रहे 7 नंबर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 9 13 17 डॉट 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 का कौन सा पद, का कौन पद 81 है, कौन सा पद क्या है वो 81 है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि एपी का एनवा पद का है 81 है, माना कि एपी का एनवा पद का है 81 है। ठीक है, चलिए वो कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ ए बराबर का हो गया 5 और डी बराबर का हो गया 9 - 5 बराबर कितना आ गया 4, कितना है 4। अब वो एपी का जो एनवा पद कर रहा है, तो यहाँ पे इसको चाहे नीचे मान लीजिए। ठीक है, यहाँ निकल गया, फिर नीचे माना कि एपी का एनवा पद का है 81 है, इसलिए टी एन बराबर का हो जाएगा 81। टी एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 81। ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू नहीं पता है -1 और डी का वैल्यू 4 बराबर 81। तो 5 को उस पर भेज दीजिए, n -1 गुने 4 तो 81 - 5, या n -1 इंटू 4 तो 81, 11 में से 5 गया 6 5 11 76, ये कटा देंगे तो 19 कितना होगा 76, या n -1 बराबर का आया 19 आया, कितना आया 19 आया, या n बराबर 19 प्लस 1 कितना आ गया 20, कितना आया 20। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। कितना आसान है, यहाँ पर क्या दिया 5 दिया, 5 पहला पद ये हो गया, सार्वभौम तो डी सूचित करते हैं, तो डी बराबर का है 9 - 5 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है 4। अब देखो कह रहा है कि कौन सा पद 81 है, तो माना कि एपी का एनवा पद बची है 81 मान ले, इसलिए टी एन बराबर का हो गया 81, यानी कि अंतिम पद का मान लिया 81, एनवा पद का 81, तो इसलिए टी एन बराबर का है, क्या एनवा पद का होता है टी एन होता है, तो टी एन का मान का आ गया 81 आ गया। टी एन का सूत्र होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर कितना 81। ए का मान 5, एन का मान पता नहीं, डी का मान 4 आया है। ठीक है, ये 5 को उस पर भेज दिए तो बाबू माइनस हो गया है। ठीक है, तो माइनस घटा है तो कितना है 76, 19 चौक 76, n -1 बराबर का आया 19, इसलिए n बराबर का आ गया 20 का आया 20। ठीक है, आप अगला सवाल देखिए 2 नंबर। सवाल नंबर को देखिए कह रहा है क्या, 2 नंबर कह रहा है इसी का साथ का 2 एपी 14 9 4 -1 -6 डॉट 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 का कौन पद -41 है, कहा ज्ञात करना हो -41 है। तो देखिए माना कि चाहे यहाँ ए बराबर का दिया है 14, डी बराबर 9 - 14, तो 9 5 14 माइनस का 5 मान लीजिए, माना कि एपी का एनवा पद का है 81 है, एनवा पद कौन है बाबू 81 है, इसलिए टी एन बराबर का हो गया 81 ने 41,
-41 ठीक है। या Tn का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -41। ए का वैल्यू 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -5 बराबर 41, वो भी माइनस में। इस भाई जी को उस पर भेज दे रहे हैं, तो n माइनस 1 इंटू -5 -41 -14, या n माइनस 1 इंटू -5 हो जाएगा कितना 5 5 55 माइनस में, वो भी तो कटा दीजिए। 11 पचे का होता है बाबू 55 होता है, क्या होता है 55 होता है। अब माइनस से माइनस काट दीजिए, या n माइनस 1 बराबर का आया 11, या n बराबर 11 या प्लस 1 कितना आ गया 12, यानी कि कौन सा पद, कौन नंबर पद 12 नंबर पद कितना होगा -41 होगा। 12 नंबर पद का होगा -41 होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे सवाल बताऊंगा। चलिए 7 का 3 नंबर देखिए, 7 का 3 AP 3 8 13 3 8 13 18 का कौन सा पद 83 है, का कौन पद 83 है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 83 का 88 है, 88 है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ a बराबर 3, यहाँ a बराबर का दिया 3 दिया है, और d बराबर हो जाएगा का जी 8 माइनस 3 बराबर का आया 5। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे माना कि AP का nवां पद 88 है, nवां पद का है 88 है, इसलिए Tn बराबर का आया 88, इसलिए Tn बराबर का है 88, या Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में दिया का है 88, a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 5, कितना 88, या n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 88 माइनस 3, या n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना आ गया 85। तो 17 पचे का होता है जी, हटा दीजिए यहीं पे, 17 पचे 85, या n माइनस 1 बराबर 17, या n बराबर कितना होगा 17 प्लस 1 यानी कितना 18, यानी कि 18वां पद का होगा 88 होगा। 3 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, सवाल नंबर 4 और 4 कह रहा है क्या, AP 5/6 एक पूर्णांक 1/6 फिर 1/1/3 डॉट 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 का कौन पद 3 है, कौन पद 3 है, कौन सा पद 3 है। चलिए माना कि नहीं पड़े, यहाँ a बराबर 5/6, d बराबर हो जाएगा 3 2 माइनस 7 1 माइनस 5/6, यानी लघुत्तम होगा 6 माइनस 1, यानी कि 1/6 का आएगा 1/6। मान लीजिए माना कि AP का nवां पद कौची है 3 है, AP का nवां पद का है 3 है, इसलिए Tn बराबर का आया 3, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर का आया 3। a का वैल्यू दिया है 5/6, n का वैल्यू पता नहीं, d का वैल्यू 1/6 बराबर 3, इसको उस पर भेज दीजिए, n माइनस 1 इंटू 1/6 3 माइनस 5/6, या n माइनस 1 इंटू 1/6 लघुत्तम 6 3 1 6 का 6 6 3 के 18 माइनस 3, या n माइनस 1 इंटू 1/6 15/6। बाबू ये टीचा टीची करेंगे तो कट जाएगा, नीचे से नीचे डायरेक्ट काट दीजिए, तो 6 से 6 कट गया, तो बच गया का n माइनस 1 बराबर 15 है, या n बराबर कितना है 15 प्लस 1 यानी कितना 16, यानी कितना आ गया 16।
5 है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया? 5 का 13 ना हो गया, तो 13 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 14। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा, है ना बाबू? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा हो? नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बेधड़क लिखिएगा, ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तभी जाके मैं और भी बढ़िया तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलो बाबू देखिए, सवाल नंबर 8 का रहा है कि ना, एक नंबर AP 17 14 11 -40 का अंत से, याद कीजिए अंत से। तो राजा बाबू मेरे भाई लोग बताए थे ना आपको कि जब अंत से सवाल, जब भी अंत से कहेगा, अंत से कौन पद ज्ञात करना है? छठा पद। कौन पद? छठा पद। छठा पद ज्ञात करना है। अंत से कौन पद? छठा पद। तो बाबू का राजा अभी आपको बताया गया था कुछ देर पहले ही कि जब सवाल में अंत से कहता था तो क्या करते थे हम लोग? प्रथम पद अंतिम पद होता था। प्रथम पद क्या होता है? अंतिम पद। प्रथम पद क्या होता था? अंतिम पद होता। यहां अंतिम पद कितना है? -40 है। अंतिम पद क्या है बाबू? -40 है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए यह प्रथम पद होगा। पद होगा, काहे होगा? काहे के अंत से कह रहा है, ठीक है? ए बराबर का हो गया -40, और डी बराबर होगा 14 - 17 -3। अब बाबू -3 हुआ, ठीक है? अब इसका ऋणात्मक लेंगे तो क्या होगा? -3 और माइनस से में लगाएंगे तो माइनस में मिलके क्या हो गया? प्लस। का हो गया? प्लस हो गया। क्या हो गया बाबू? प्लस हो गया। यानी डी का मान क्या आया हम लोग का? प्लस में आया। क्या आया? क्या आएगा बाबू हम लोग का? ये प्लस में। क्या है? क्योंकि यहाँ पर कौन सी कह रहा है? अंत से कह रहा है सवाल में। क्या कह रहा है? अंत से, इसलिए T6 बराबर, तो ए का मान हो गया -40, एन का मान हो गया 6 -1 का प्लस का 3। का है बाबू? माइनस तो पहले से था ही, ऋणात्मक लेना था, माइनस में मिलकर क्या हो गया? प्लस हो गया। का है? क्योंकि अंत से कर रहा है सवाल में। क्या कर रहा है? प्रश्न में अंत से कहा जा रहा है। अंत से कहा जा रहा है, ठीक है? काहे का लिखा गया बाबू? अंत से जब भी कहेगा तो डी कौन सी होता है? ऋणात्मक होता है। पिछले साल में आपको बताया था। अभी -40 आएगा +5 × 3 -40 5 के 15 घटा दीजिए 25 हो जाएगा। माइनस का 25 आया, -25, ठीक है? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसका दूसरा सवाल देख लीजिए, इसी पे, यहीं पे थोड़ा सी भी बन जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से बना रहे 2 नंबर AP 7 10 13 ... 144 का अंत से, कौन सी से? अंत से कौन पद? 8वां पद। अंत से कौन पद ज्ञात करना है? 8वां पद। तो यहाँ जब अंत से कहता है सवाल में तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ अंतिम पद का है बाबू 184। कितना है? 184। क्या हो जाएगा? बराबर का प्रथम पद। ए, प्रथम पद का हो गया ए, ठीक है? इसलिए ए बराबर हो गया 184, और डी कौन सी लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, तो 10 - 7 बराबर का है 3, तो -3 लिए। का है? क्योंकि अंत से सवाल में कह रहा है, ठीक है? इसलिए कितना पद? 8वां पद, T8 बराबर, तो a + n - 1 184 प्लस 8 - 1 गुणे -3, यानी 184 प्लस 7 × 3 माइनस में 184 - 21, तो हो जाएगा 3 8 6 63 163। मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए आप कमेंट्स बॉक्स में बिना रोके बिना टोके कुछ एकदम आराम से लिखिए, ताकि फिर मैं आपको आगे वाला जो भी सवाल है
मैं आपका कमेंट्स पढ़कर मैं आपको अगले सवाल को और भी बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई जी आगे देखिए, सवाल नंबर 9, एपी के पदों की संख्या ज्ञात करें। एपी के पदों की संख्या ज्ञात करें। 9 नंबर का 1 नंबर 6 10, एपी 6 है, 10 है, 14 है, फिर 18 है, डॉट डॉट 174 है। तो पूरा टोटल इतना में कितना पद है? अंतिम पद दिया है, माना पहले यहाँ ए बराबर 6, डी बराबर 10, नहीं डी बराबर हो जाएगा तो 10 माइनस 6, दूसरा पद माइनस पहला पद का आया 4। तो मान लीजिए माना, और क्या दिया है? अंतिम पद एन, माना कि पदों की संख्या एन मान लीजिए, पदों की संख्या पर माना कि टी एन बराबर दिया 174, माना कि पदों की संख्या बराबर एन। ठीक है, इसलिए टी एन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू का दिया है 174। टोटल पदों की संख्या कितना दिया हमें? टोटल मिला के पद कितना है? 174 है। तो बीच में यहाँ से कितना होगा? तो पदों की संख्या मान लिया भगवान ने एन मान लिया। ठीक है, टी एन बराबर हो गया 174, ए का मान 6, एन का मान नहीं पता -1, डी का मान 4। तो 174 माइनस 6 एन माइनस 1 गुणे 4, तो हो जाएगा 100 कितना? 14 में 6 हो गया 8, 168 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। इसको कटा दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 दूना क्या 8, 42 बराबर कितना में? 42 बराबर, या एन माइनस 1 बराबर क्या है? 42, या एन बराबर 42 प्लस 1 का कितना आ गया? 43। यानी कि 6 से लेकर 174 के बीच में टोटल पदों की संख्या कितना है बाबू? 43 है। कितना है? 43 है। ठीक है, 9 का 2 नंबर देखिए, 7 है, 11 है, 15 है, डॉट डॉट 139 है। अब फिर कह रहा है कि हमें टोटल कितना पद है? बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। यहाँ पे ए बराबर 7, डी बराबर 11 माइनस 7 बराबर 4, मान ले टी एन बराबर 139। ठीक है, अंतिम पद। तो लीजिए माना कि पदों की संख्या बराबर एन। ठीक है, इसलिए टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू 139। ठीक है, ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू पता नहीं, डी का वैल्यू 4। तो 139 माइनस 4 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 गुना में हो गया। ये घटाएंगे तो 132 आएगा, एन माइनस 1 इंटू 4, 4 से कटा दीजिए, 4 3 12, 4 3 12, ये 44 आएगा। कितना आएगा? 4 3 के 12, 4 3 के 12, 33 चौके 192, 132, या एन माइनस 1 बराबर 33, या एन बराबर 33 प्लस 1 कितना आ गया? 34। कितना आया? 34। ठीक है, आप इसका नीचे अब नहीं बढ़ पाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि और भी मैं आपके आगे जो भी सवाल है यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना है? 43। यहाँ पे अतः पदों की संख्या कितना आया है? 34। कितना आ गया? 34। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। हाँ बाबू देखिए आगे, यहाँ पे क्या दिया है? ए बराबर 41 और डी बराबर जाएगा 38 माइनस 41, माइनस का 3, माइनस का 3, और टी एन बराबर 8। कितना दिया? 8 दिया जी, 8 दिया। ठीक है, 8। ठीक है, मान लीजिए माना कि पदों की संख्या बराबर एन, इसलिए टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 41, एन का वैल्यू पता नहीं,
डी का वैल्यू -3, ठीक है। 8 -41 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -3, घटा दीजिए 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 3 11 33, कितना हो गया 33, n-1 इंटू -3 माइनस में माइनस से माइनस काट दिए, 3 से कटा दीजिए 11 33, या n-1 बराबर 11, या n बराबर कितना आ गया 11 प्लस 1, या n बराबर कितना आ गया 12, कितना हो गया 12, यानी पदों की संख्या इसमें कितना हो गया हम लोग का 12 होगा, कितना होगा 12। यहाँ अतः पदों की संख्या बराबर, अतः पदों की संख्या बराबर कितना 12, ठीक है। 9 हो गया। सवाल नंबर 10 देखिए, दस नंबर का रहा है अनुक्रम 999 का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। अनुक्रम दिया है एपी का 999, 995, 991, 987 का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करना है। का ज्ञात करना है बाबू, प्रथम ऋणात्मक पद। तो चलिए प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करने के लिए बाबू देखिए इसको हम ज्ञात कर रहे हैं, फिर आपको समझाते भी जाएंगे, ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ ए बराबर 999 और डी बराबर 995 माइनस 999 -4 का आया माइनस का 4, तो इसलिए टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब बाबू कब होगा ऋणात्मक, जब टी एन का मान आएगा जो होगा 0 से क्या होगा, तब ऋणात्मक मतलब 0, माइनस ऋणात्मक मतलब माइनस, यानी कि जो टी एन का मान आएगा 0 से क्या होगा छोटा होगा, 0 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। चलिए देखा जाए एन का वैल्यू निकाला जाए हम लोग, ठीक है। एन का वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है बाबू। तो टी एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये तो आपको सबको पता है। यहाँ पे इसको ना लिखे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कब ये कब निकाला है बाबू, कब होता है बाबू, यानी कि टी एन का जो वैल्यू आना चाहिए क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, तभी जाकर हम ऋणात्मक निकाल पाएंगे। यदि 0 से छोटा नहीं है तो ऋणात्मक होगा नहीं, ना होगा नहीं होगा। चलिए या ए प्लस n-1 इंटू का लिखे डी, डी लेस देन क्या 0, लेस देन 0, या ए का वैल्यू क्या है 999 प्लस n-1, डी का वैल्यू -4 लेस देन क्या 0, 999 प्लस माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा -4n प्लस 4 लेस देन 0, 9 से घटाएंगे तो कितना होगा, जोड़ लेंगे तो 1003 -4n लेस देन 0। अब इसको हम उस पर भेज दें तो 1003 लेस देन 4n, या 1003/4 लेस देन n लेस देन n, ठीक है। 4 से घटाएंगे तो आएगा 251.4 से 4 5 20, 4 दूना के 8, 4 5 20 और ये 0 ले लीजिए 0.75 लेस देन n, क्या आ गया n है, ठीक है। यहाँ हम इसको साथ है ना n बराबर क्या लिख सकते हैं 251, क्या लिख सकते हैं 251, ठीक है। इसलिए t 251 बराबर होता है क्या ए प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान 999 प्लस 251 माइनस 1 गुने -4, तो हो गया 999 प्लस 250 गुने -4। अब बाबू देखिए यहाँ से हम इधर लिख दे रहे हैं बराबर 999 माइनस 1000 माइनस का 1000 अर्थात कितना आया -1, यानी कि इसका प्रथम ऋणात्मक पद का आया -1 आया, का आया -1 आया, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सवाल नंबर 11 से आगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाँ आप इससे बार बार वीडियो देखिए ताकि बढ़िया समझ में आए, नहीं समझ में आए कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं और ही बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।